बिहार विधानसभा 2025 चुनाव नजदीक आ रहा है। वहीं बिहार की राजनीति में उठे तूफान ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, एक बार फिर से चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष दल एक दूसरे की सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक दूसरे को सवालों में घेर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव फिक्सिंग का मामला है, महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव फिक्सिंग किया गया है। तो वहीं अब राहुल गांधी के इस आरोप को बिहार में भी पूरा समर्थन मिल रहा है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के मोदी सरकार पर लगाए इस आरोप को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव फिक्सिंग का मामला है, चुनाव फिक्सिंग किया जा रहा है और उन पे सीधा निशाना साधा है। वहीं हम आपको बता दें कि 2020 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2020 में भी मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने चुनाव फिक्सिंग का काम किया था। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को सत्ता में आने से रोका गया। उनके अनुसार चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारों पर आरजेडी के जीते हुए उम्मीदवारों को जबरन हराया। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय चुनाव आयोग को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, जो खुद से संदेह करता है कि चुनाव फिक्सिंग किया गया था। उनका यह भी कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। वहीं इस बयान से साफ है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। एक साथ वह विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं इसमें कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल और वीआईपी पार्टी मिलकर 2025 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति भी बना रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार ने चुनाव फिक्सिंग किया है, वहीं इन आरोप का भी जवाब देते हुए एनडीए सरकार भी नजर आई। एनडीए ने विपक्ष के इन आरोपों को हार की हताश बताया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी तेजस्वी और राहुल को कहा कि पहले ही तेजस्वी और राहुल ने हार का बहाना बना दिया है। उसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस पूरे आरोप पर तंज कसा है। उन्होंने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी हकीकत को देखना चाहिए, उसके बाद ही किसी और पर सवाल खड़े करने चाहिए। तो जैसा हमने आपको बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी के लगाए आरोप को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं, तो इससे यह भी संदेह लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से 2025 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर उतरेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि चुनाव जहां नजदीक आ रही है, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष दलों में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एनडीए सरकार पे लगाए राहुल गांधी के इस आरोप का क्या परिणाम होगा, क्या वोट पर इसके असर दिखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।